Hello everyone, myself Yes B. Kannoje, Assistant Professor Botany, Government Gundadhur PG College, Kondagaon. Today my topic is World Center of Origin or Diversity. तो हम आज वर्ल्ड सेंटर ऑफ ओरिजिन और डाइवर्सिटी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले क्रॉप जिसकी उत्पत्ति वहाँ की वाइल्ड या डोमेस्टिक स्पीसीज से हुआ है, तो वह क्षेत्र उस क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाता है। या किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी क्रॉप का मैक्सिमम वेरिएबिलिटी का पाया जाना हम सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाता है। इसे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, परंतु दोनों में कुछ बेसिक अंतर होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया होता है, परंतु सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होता है, जहाँ पर डाइवर्सिटी वेरिएशन ऑफ क्रॉप अत्यधिक पाया जाता है। जैसे सभी क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन नहीं मिलता और देखते हैं कुछ क्रॉप कई जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे कॉटन, इंडियन कॉटन, इजिप्टियन कॉटन एंड मैक्सिकन कॉटन। तो कॉटन की अपन देखते हैं ओरिजिन कई जगह से मिलता है, जो एक बड़े क्षेत्र में उसकी वेरिएशन को प्रदर्शित करता है, जिसे हम सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। सर्वप्रथम वेविलो नामक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन पर इन्होंने कार्य किया। इन्होंने विश्व के विभिन्न भौगोलिक स्थानों से कल्टीवेटेड प्लांट और उसके वाइल्ड वैरायटी को कलेक्ट किया और क्रोमोसोमल साइंस, जेनेटिक साइंस एंड एनाटॉमिकल डाटा के आधार पे किसी भी प्लांट की ओरिजिन किस भौगोलिक क्षेत्र में हुई है उसको ज्ञात किया और सेंटर ऑफ ओरिजिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। मेन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी को 8 पार्ट में और सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सेंटर ऑफ ओरिजिन, ए सेंटर ऑफ ओरिजिन इज ए जियोग्राफिकल एरिया वेयर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म either domesticated or wild first develop its distinctive properties. Center of origin are also considered center of diversity. For crop plant, Nikolai Vivilo initially identified 8 of these, later subdividing them into 11 in 1935. Crop genetic diversity refers to the variety of gene and genotype found in a particular crop species. It is essential to develop improved cultivators to meet current and future breeding requirement. If a crop species has large number of genetic variant, it is said to be genetically diverse. तो वेविलो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, तो वेविलो नामक वैज्ञानिक ने टोटल क्रॉप की जो डाइवर्सिटी है उसको 8 सेंटर में डिवाइड किया। फर्स्ट है मैक्सिको ग्वाटेमाला सेंटर, दूसरा है पेरू इक्वेडोर बोलिविया सेंटर, तीसरा है मेडिटेरियन सेंटर, चौथा मिडिल ईस्ट सेंटर, पांचवा इथियोपिया सेंटर, छठवा सेंट्रल एशिया, सातवां इंडो बर्मन, आठवां चाइना एंड कोरिया सेंटर। तो इस तरह से कुल 8 सेंटर में इन्होंने प्रारंभिक रूप से विभाजित किया, जिसमें हम देखते हैं पहला साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर इंक्लूड साउदर्न सेक्शन ऑफ मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास एंड कोस्टा रिका। Grains and legume, maize, common bean, lima bean, taperi bean, jack bean, grain amaranthus। मिलोन प्लांट्स में मलाबार ग्राउंड, विंटर पुम्किन। फाइबर प्लांट में अपलैंड कॉटन, बाउबोर्न कॉटन, हैनेक्विन सीसल,
Miscellaneous plants: sweet potato, arrowroot, pepper, papaya, guava, cashew, wild black cherry and cherry tomato and cocoa. इतने प्लांट की सेंटर ऑफ ओरिजिन साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन में बताया। सेकेंड है साउथ अमेरिकन सेंटर। प्लांट लिस्टेड 62 प्लांट लिस्टेड, देयर 3 सब सेंटर्स। फर्स्ट पेरुवियाना, इक्वाडोर, बोलिवियन सेंटर। रूट ट्यूबर, अंडेन पोटैटो, अदर एंडेमिक कल्टिवेटेड पोटैटो species 14 or more species with chromosome number varying from 24 to 60. Edible Nasturtium. Grain and legume: starchy maize, lima bean, common bean. Root tuber में edible quinoa, potato. Vegetable crop: peonio, tomato, ground cherry, pumpkin, pepper. Fiber plant: Egyptian cotton. Fruit and miscellaneous: cocoa, passion flower, guava, hellebore, quintain tree, tobacco, cocoa. सेकेंड जो सब सेंटर है वह है चिली सेंटर। आइसलैंड नियर द कोस्ट ऑफ साउदर्न चिली। कॉमन पोटैटो एंड 48 क्रोमोसोम, चिलियन स्ट्रॉबेरी। थर्ड सब सेंटर है ब्राज़ीलियन पाराग्वायन सेंटर। मैनियोक, पीनट, रबर ट्री, पाइनएप्पल, ब्राज़ील नट, चेस्यू, इरवामेट, पर्पल ग्रांडाडिला। थर्ड मेडिटेरियन सेंटर included the borders of the Mediterranean Sea, 84 listed plant. Cereals and legume: durum wheat, immer, Polish wheat, splat. Mediterranean oat, sandwort, canary grasses, grasses pea, lupine. Forage plant: Egyptian clover, white clover, crimson clover. Oil and fiber plant: flax, rape, black mustard, olive oil. वेजिटेबल में है गार्डन बीट, कबेज, टर्निप, लेट्यूब, एस्पेरेगस, केलेरी, चिकोरी, पार्सनिप एंड रबर. इथेरल ऑयल एंड स्पाइसेस प्लांट: केरावे, एनिसे, थाइमी, पिपरमिंटा, सेग एंड होप. चौथा सेंटर मिडिल ईस्ट includes interior of Asia Minor, all of Transcaucasia, Iran and the highland of Turkmenistan and 83 species. Grains and legume in corn, wheat, durum wheat, pollard wheat, common wheat, oriental wheat, Persian wheat, two-row barley, rye, Mediterranean oat, common oat, lentil, lupine. फॉरेज प्लांट में अल्फा, पर्सियन क्लोवर, फनेनग्रीक, वैच, हैरी वैच. फ्रूट: पोमग्रेनेटम, एप्पल, पियर, क्विनिक, चेरी, हाउथॉर्न. पांचवा है इथियोपिया सेंटर, इंक्लूडेड एब्सीनिया, इरिट्रिया एंड पार्ट ऑफ सोमालीलैंड. 38 species listed, rich in wheat and barley. Grain and legume: Abyssinia, hard wheat, pollard wheat, immer, Polish wheat, barley grain, sorghum, pearl, millet, African millet, cowpea, flax, teff. Miscellaneous: sesame, castor, bean, golden crash, coffee, okra, indigo. 6. Center of origin: Central Asiatic Center. Includes Northwest India, Punjab, Northwest Frontier,
provinces and Kashmir, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, and Western Turkmenistan 43 plants. Grain and legume, common wheat, club wheat, short wheat, peas, lentil, horse bean, chickpea, mung bean, mustard, flax, sesame. Fiber plant, hemp, cotton, vegetables, onion, garlic, spinach, carrot, fruit, pistachio, pear, almonds, grape, and apple. 7 सेंटर्स इंडियन सेंटर्स, जिसको 2 सब सेंटर में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, इंडो बर्मा सेंटर. मेन सेंटर इंडिया इंक्लूड आसम एंड बर्मा बट नॉट नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस 117 plant. Cereals and legumes, rice, chickpea, pigeon pea, urad bean, mung bean, rice bean, cowpea. Vegetable and tuber, eggplant, cucumber, radish, taro, yam. Fruits में mango, orange, tannin green, citron, tamarinds. Sugar, oil and fiber plant, sugar cane, coconut palm, sesame, sunflower, tree cotton, oriented cotton, jute, Crotalaria, nap. Species, stimulant, dye and miscellaneous. Hemp, black pepper, gum arabic, sandalwood, indigo, cinnamon, tree, cotton and bamboo. ये इंडो बर्मन क्षेत्र. दूसरा क्षेत्र इसका है सियाम मलाया जावा. State Indo-Malaya Center included into China and the Malaya archipelago 55 plant. Cereals and legume, job steer, velvet bean, fruit, pomelo, banana, breadfruit, mango, steen. Oil, sugar, spices and fiber plant, candle nut, coconut, palm, sugar cane, clove, nutmeg, black pepper, manila, hemp. 8वां सेंटर है चाइनीज सेंटर. A total of 136 endemic plants are listed in the largest independent center. Cereal and legume, example, broom corn, millet, Italian millet, Japanese barnyard millet, buckwheat, hull-less barley, soya bean, adzuki bean, walnut bean. Root, tuber and vegetable, Chinese yam, radish, Chinese cabbage, onion and cucumber. Fruit and nuts, pear, Chinese apple, peach, apricot, cherry, walnut and lychee. Sugar, drug and fiber plant, sugar cane, opium, poppy, ginseng, camphor and hemp. इस तरह से 8 पार्ट में डिवाइड किया गया, परंतु very low center are region where a high diversity of crop wild relative can be found responding the natural relative of domesticated crop plant. Later in 1935 Pueblo divided into center into 12 giving the following list. First, China center, second है Indian center, third है Indo-Malayan center, fourth है Central Asiatic center, 5 है पर्शियन सेंटर, 6 है मेडिटेरियन सेंटर, 7 है एप्सिसियन सेंटर, 8 है साउथ अमेरिकन सेंटर, 9 सेंट्रल अमेरिकन सेंटर, 10th है चिलियन सेंटर, 11th ब्राज़ीलियन सेंटर एंड 12th है नॉर्थ अमेरिकन सेंटर. टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी. तो 2 प्रकार के सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी पाया जाता है. फर्स्ट है प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और दूसरा है सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी. प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, रीजन ऑफ वेस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट. दिस आर ओरिजिनल होम ऑफ द क्रॉप प्लांट
which are generally uncultivated area like mountain, hill, river, valley, forest, etc. मतलब जो प्राइमरी सेंटर है वह अनकल्टिवेटेड क्रॉप होता है जो मुख्य रूप से वाइल्ड प्रजाति को से संबंधित होता है, जो खास करके नेचुरल जगहों पे माउंटेन, हिल, रिवर में यह पाया जाता है। सेकेंडरी सेंटर Willow suggested that valuable form of crop plant are found far away from their primary area of origin, which he called secondary center of origin or diversity. There is generally the cultivated area. Primary center wide genetic diversity and secondary center is lesser genetic diversity. Large number of dominant gene in primary center and large number of recessive gene in secondary center. Wild character present in primary center, mostly desirable character exhibit more crossing over in secondary center. Exhibit less crossing over in primary center. Natural selection operate in primary center. Both natural and artificial selections operate in secondary center. थर्ड टाइप में आता है माइक्रो सेंटर. In some cases, small area within the center of diversity exhibit tremendous genetic diversity of some crop plant. This area are referred to as micro centers. Micro centers are important source for collecting valuable plant from and also for the study of evolution of cultivated species. Main features of micro centers: they represent small area within the center of diversity. Second, exhibit tremendous genetic diversity. Third, the rate of natural evolution is faster than larger area. They are important site for the study of crop evolution. Law of homologous series of variation. Willow also developed the concept of parallel series of variation or law of homologous series of variation. This concept states that a particular variation observed in a crop species is also expected to be available in its another related species. For instance, if we get dwarf collection in one crop species, the same may be found in another related species also. कुछ डिफिशियंसी इस सेंटर ऑफ ओरिजिन की. विलो कुड नॉट एडेक्टली कवर अफ्रीका. इन्होंने अफ्रीका कंट्री को कवर नहीं किया है, जबकि अफ्रीका में डाइवर्सिटी सबसे अधिक पाई जाती है. सेकेंड, ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट एट ऑल कवर. ऑस्ट्रेलिया को भी कवर नहीं किया गया है. दिस टू कॉन्टिनेंट्स हैव ट्रेमेंडस वेल्थ ऑफ क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सेवरल क्रॉप प्लांट. Different between center of origin and center of diversity. Center of origin of crop species is generally confined to one place and diversity of a crop may be found at more than one place. जो हमने पहले बात किया था कि एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में जो पाया जाता है, एक प्लेस पर ही पाया जाता है, वह सेंटर ऑफ ओरिजिन, एंड एक से अधिक प्लेस पे जो पाया जाता है उसको अपन बोलते हैं ऐसे क्रॉप को center of diversity. Conclusion: wide range of plant diversity is the tropical and warm temperate region of the world. Our major food crop have come mainly from high mountain valley, isolated from each other to a large extent and with a very great habitat range. Second, people made selection of wheat, barley, oat, rye, potatoes and maize which were eventually cultivated. Third,
This plant where weed or possessed the syndrome of not being able to compete well with climax vegetation, hence they grew in areas where nature or human had reduced competition from other species, were noticed, eaten, resown by chance and eventually become domesticated. Fourth, several other weedy plants were never or only temporarily domesticated, remaining as weed but often hybridizing by chance with the cultivated ones and thus enhancing their diversity. It seemed that the restricted access of the mountain valley and the wide range of latitude helped to produce and select and diversity needed for domestication. 6. Similar selection process pressure even in unrelated crop produce several type of adaptation, a process developed by Babylon into his law of homologous series. Because such adaptation is only partially related, crop must surely have been due to mutation on distinct loci in each crop. Thanks.